हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। आज हम जानेंगे ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स के एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे, उसके टाइप्स के भी टाइप्स जानेंगे। ओके, तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स आर क्लोज्ड सर्किट्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट हार्ट टू द बॉडी सेल्स एंड देन बैक टू द राइट हार्ट। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, क्लोज सर्किट होता है, पूरा एक क्लोज सर्किट है ये, जो कि क्या करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को। कहाँ से? हमारे हार्ट के लेफ्ट चैम्बर से, लेफ्ट वाला जो पार्ट है उधर से हमारा ट्रैवल होएगा और कहाँ तक जाएगा, हमारी बॉडी में जाएगा, बॉडी के हमारे सारे सेल्स तक जाएगा। सेल्स तक जाने के बाद क्या होगा, उसमें जो भी एक्सचेंज होना होगा, उसके बाद हमारे दोबारा राइट पार्ट में, जो हमारा हार्ट का राइट पार्ट होगा उधर आ जाएगा। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे हमको इधर से कहीं जाना होता है तो आप क्या करते हो, अलग अलग व्हीकल्स लेते हो ना, अपना स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, तो उससे जाते हो, ठीक है, मेट्रो वगैरह। तो ऐसे ही हमारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड वेसल्स चाहिए, ठीक है, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो देखिए, ये हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। हमारा जो हार्ट है, ठीक है, सबसे पहले हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पंप करता है। इससे पहले आपको हार्ट पढ़ा दिया, सारी चीज़ें पढ़ा दी हार्ट के एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो हार्ट हमारा पंप करता है और हमारा जो ब्लड होगा वो कहाँ पे भेजेगा, हमारी आर्टरीज़ में, जो कि आयोटा होती है, हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, वो कैरी करती है उससे पहले हमारे ब्लड को, ठीक है। तो ब्लड आएगा हार्ट के बाद आर्टरी में, आर्टरी के बाद आएगा हमारे आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स के बाद जाएगा हमारे कैपिलरीज में, जहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। उसके बाद हमारा जाएगा वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स के बाद क्या होगा, ब्लड जाएगा हमारे वेन्स में, और देन वेन्स के थ्रू हमारा हार्ट में ब्लड जाता है। तो इस तरीके से हमारा ब्लड वेसल्स अलग अलग होती हैं। तो हार्ट को छोड़ के बाकी जितने भी हैं सारी क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं। आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, ये सारी क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। तो उनको भी हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखिए, ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेजर कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और हमारी कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और हमारा जो वेन होता है वो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। और जो हमारी कैपिलरी होती हैं उनमें दोनों टाइप का ब्लड होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज किसमें होगा, हमारे कैपिलरीज के अंदर होगा, ठीक है। इसमें दोनों टाइप के ब्लड होते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। ओके, तो हम देखते हैं एक टर्म आती है ल्यूमन। ल्यूमन क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, एक हमारी ये ब्लड वेसल है जिसके अंदर हमारा ब्लड ट्रैवल कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एरिया है जिसके अंदर आपका फ्लो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम ल्यूमन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द होलो पैसेज वे या पाथवे थ्रू विच ब्लड फ्लो, ठीक है। तो आपका जो ये पैसेज वे है या फिर पाथवे है जिसमें आपका ब्लड फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, हम ल्यूमन बोलते हैं। ओके, देन इसके बाद देखिए लेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी काफ़ी अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं। जैसे कि इसमें 3 लेयर होती हैं मेजर, कौन कौन सी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और हमारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। तो 3 लेयर होती हैं हमारी ब्लड वेसल्स की, तीनों आपके आर्टरीज में भी, वेन्स में भी, कैपिलरीज में, तीनों में आपकी ये लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो वे करके देख लेते हैं अच्छे से, ठीक। सबसे पहले आता है आपका ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा को हम ट्यूनिका इंटरना भी बोलते हैं, इंटरना यानी कि इंटरनल लेयर, ठीक। तो इनर कोट होती है आपकी ब्लड वेसल की, सबसे, जैसे आपका ल्यूमन ये रहा, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, हमारी ट्यूनिका इंटीमा होगी, ठीक है। तो ये आपकी तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, ट्यूनिका इंटीमा बनाती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपोज्ड ऑफ एंडोथेलियम, जो कि क्या करेगा, रिलीज करेगा एंडोथेलिन्स, जो कि क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है स्मूथ मसल्स को विद इन द वॉल ऑफ द वेसल्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो एंडोथेलियम क्या करेगा, एंडोथेलिन रिलीज करता है, एक केमिकल होता है जो कि क्या करेगा, स्मूथ मसल को कॉन्स्ट्रक्ट कर देगा, थोड़ा सिकोड़ देगा, ताकि जिस तरीके से क्या हो, वो आपका जो वेसल के अंदर है ब्लड के प्रेशर को बढ़ा या घटाने के लिए वो इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। उसको रेगुलेट करेगा इस तरीके से ये। फिर आता है आपका इसके बाद सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ परमिएबिलिटी हमारे ब्लड वेसल्स को, ठीक। और लास्ट में आपका आता है इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है हमारे लार्ज वेसल्स में, ठीक है। जो आपकी जो बड़ी वाली ब्लड वेसल्स होंगी उसमें क्या होगा, इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। इंटरनल इलास्टिक लैमिना मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसमें प्रेजेंट होगी, किसमें, ट्यूनिका इंटीमा वाली लेयर में, ठीक। फिर इसके बाद हमारी सेकंड लेयर आती है जो कि आपकी क्या होती है, ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर, जो बीच वाली लेयर आपकी ये वाली ट्यूनिका मीडिया। तो इसमें तो आपकी 2 मेजर चीज़ें हैं, ये
ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल विच हेल्प टू कंट्रोल ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करेगा, डायमीटर को रेगुलेट करेगा ताकि वो ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल कर पाए, कितना ब्लड फ्लो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और साथ साथ इस तरीके से क्या करेगा, आपके ब्लड के प्रेशर को भी ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। स्मूथ मसल्स सेल्स इन द ट्यूनिका मीडिया कैन कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स अलाउइंग फॉर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स और वैसो डायलेशन वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। तो स्मूथ मसल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो मतलब ब्लड वेसल की बात हो रही है, वैसो, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना। जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो किसी चीज को आप दबाओगे तो उसका जो एरिया है, ल्यूमन है, वो पतला हो जाएगा, तो नैरो हो जाएगी वो। ठीक है, ब्लड वेसल्स कैसी हो जाएगी आपकी, नैरो हो जाएगी। ठीक, और वैसो डायलेशन, वैसो जो आपकी ब्लड वेसल है उसको थोड़ा डायलेट करोगे, उसको जब खोलोगे तो कैसी हो जाएगी, थोड़ी वाइड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। ठीक, थिकेस्ट लेयर होती है आपकी आर्टरीज में, तो आर्टरीज में इसकी जो लेयर होगी वो थोड़ी मोटी पाई जाती है, और थिनेस्ट लेयर होती है और लेस मस्कुलर होती है आपकी वेन्स में। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है कि ना, आर्टरीज में मसल ज़्यादा चाहिए होती हैं कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ना उसमें जब प्रेशर आता है हार्ट से तो काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आर्टरीज में जो होता है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से इसमें लेयर जो होती है वो भी थिक होती है। नर्वी वेसोरम, नर्व्स ऑफ द वेसल्स कंट्रोल्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। तो इसमें क्या होता है कि ना, इस वाली लेयर में, ट्यूनिका मीडिया में आपकी नर्वी वेसोरम पाई जाती है। नर्वी वेसोरम क्या होता है, नर्व्स ऑफ वेसल बोलते हैं इसको, नर्वी वेसोरम को नर्व्स ऑफ वेसल। ठीक है, तो वेसल्स से जो आपका सिस्टम, आपका ऑटोमेटिक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक, तो उसमें नर्व्स आपकी ये रेगुलेट करती है क्या, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन, ये कंट्रोल करती है हमारी नर्वी वेसोरम। ठीक है, तो आपने देखा ना, नैरो हो रही है, वाइड हो रही है, ये कौन रेगुलेट करेगा, हमारी नर्वी वेसोरम रेगुलेट करती है। देन इसके बाद हम आते हैं हमारी थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर कौन सी, हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना या फिर ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, एक्सटर्ना एडवेंटिशिया हमारी सबसे टॉप बाहर वाली लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारी ये, कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेनली कोलेजन फाइबर्स एंड सम इलास्टिक फाइबर्स। तो आपके कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बनी होती है आपकी ये लास्ट वाली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स की क्या मेंटेन करती है, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी। इट प्रिवेंट द ओवर एक्सपेंशन और रप्चर ऑफ द वेसल वॉल। तो ये क्या करेगा कि हमारी जो आपकी जो ब्लड वेसल है वो फट ना जाए, जब इसमें एकदम से प्रेशर आए तो एक्सपेंड हो तो ये फट ना जाए आपके ब्लड वेसल्स, तो उसको रेगुलेट करेगा, ज़्यादा एक्सपेंड ना हो जाए, ठीक है, या फिर रप्चर ना हो जाए, तो उसको ये मेंटेन करता है हमारी ट्यूनिका एक्सटर्ना वाली जो लेयर होती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 लेयर होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स में, तीनों ब्लड आपकी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में तीनों में प्रेजेंट होती हैं आपकी ये। तो इट कंटेन नर्व एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, वैसा वेसोरम, वेसल्स ऑफ द वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द आउटर लेयर ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, जैसे उसमें था नर्वी वेसोरम, इसमें क्या है, वासा वेसोरम। तो इसमें वासा वेसोरम भी प्रेजेंट होगा इस वाली लेयर के अंदर, ट्यूनिका मीडिया में नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है वासा वेसोरम। ठीक है, तो वासा वेसोरम क्या करता है, वेसल्स ऑफ वेसल बोलते हैं इसको, यानी कि ब्लड वेसल की भी ब्लड वेसल, ठीक, जो कि क्या करता है, सप्लाई करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे आउटर लेयर को, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर भी सेल्स हैं तो उसके आउटर लेयर में भी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली कहाँ पे पाया जाएगा, आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स में। ओके, तो इसको याद रखना, नर्वी वेसोरम, वैसा वेसोरम, इन सबको याद रखना। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हमारे आर्टरीज के बारे में, चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, आर्टरीज सबसे पहले हमारी जो मेन ब्लड वेसल है सबसे पहले आर्टरी, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये क्या करती है, कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, तो ब्लड लेके जाएगी हमारे हार्ट से, ठीक, फ्रॉम हार्ट, तो हार्ट से ब्लड लेके आती है ये। थिक वॉल बिकॉज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, तो इसमें इसकी जो वॉल होती हैं कैसी होती हैं, थिक होती हैं, बताया था, उसकी जो मीडिया वाली लेयर थी उसमें थिक होती है। ठीक है, तो उसकी वॉल थिक होगी क्योंकि इसमें हाई प्रेशर इसको रेगुलेट करना होता है, मेंटेन करना होता है। ठीक, फिर जो आपकी आर्टरी होती है उसके टाइप्स देख लेते हैं हम। आर्टरीज हमारे कितने टाइप की होती है, तो आर्टरी हमारे बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती है, हमारी इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी और हमारी आर्टीरियोल। तो ये 3 टाइप की आपकी आर्टरीज होती हैं, उनको पढ़ लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले देखिए आप इलास्टिक आर्टरी। इलास्टिक आर्टरी को हम कंडक्टिंग आर्टरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट कर रही है, लेके आ रही है ब्लड।
ठीक है। तो यानी कि हार्ट से जब ब्लड लेके आती है, जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सबसे मोटी मोटी वाली ब्लड वेसल्स होंगी ना, उसमें आपकी इलास्टिक आर्टरी वो होती हैं वो बेसिकली, ठीक है। तो इलास्टिक आर्टरी हैव अ हाई कंटेंट ऑफ इलास्टिक फाइबर इन देयर ट्यूनिका मीडिया, allowing them to stretch and recoil with each heartbeat, helping to maintain steady blood pressure and smooth blood flow. तो हर एक आर्टरी जो होती है वो आपके इलास्टिक आर्टरी जो है वो किससे बनी होती है? इलास्टिक फाइबर से। उसके इलास्टिक फाइबर कौन सी लेयर प्रेजेंट होंगे? आपके ट्यूनिका मीडिया में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका हार्ट बीट करेगा तो वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाएँ, थोड़ा सा खिंच पाएँ, रिकॉइल हो पाएँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, अब ज़्यादा प्रेशर से वो आपके डील कर पाएँ बेसिकली, ठीक है। ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सही रहे, स्टेडी रहे, जितना मेंटेन होना चाहिए उतना रहे, और आपका ब्लड का फ्लो जो हो वो भी स्मूथली हो जाए, ठीक। इसका डायमीटर होता है 10 मीटर, 10 mm से ज़्यादा होगा इसका डायमीटर इलास्टिक आर्टरी का, ठीक है, mm से ज़्यादा। और एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी, सब क्लेविकल आर्टरी। तो ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल्स हैं इलास्टिक आर्टरीज के, ठीक है। फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारी सेकंड आपकी आर्टरी की, जो कि आपकी क्या है? मस्कुलर आर्टरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इलास्टिक आर्टरी ने सबसे मेजर आर्टरी जिसने ब्लड कैरी करा, उसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे होता है? हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है। ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा सबसे पहले, ऑर्गन्स के बाद सेल्स में जाएगा ना, ठीक है। तो ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मस्कुलर आर्टरी उधर प्रेजेंट होंगी हमारे मेजरली ऑर्गन्स के यहाँ पे, ठीक है। तो मीडियम साइज्ड आर्टरीज होती हैं ये, दैट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स एंड रीजन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे हैव अ थिक ट्यूनिका मीडिया विद अब्यूंडेंट स्मूथ मसल्स सेल्स, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया इसमें क्या है? थोड़ी थिक होती है, मीडियम जो लेयर होती है इसमें काफ़ी थिक होती है, क्योंकि मस्कुलर है ये, नाम ही इसका मस्कुलर था। मसल्स वाली जो लेयर होगी वो ज़्यादा मोटी होगी, ठीक, और स्मूथ मसल साइज में ज़्यादा होती हैं। इसका डायमीटर कितना होगा? 0.1 mm से 10 mm तक इसका डायमीटर होता है। इसका ल्यूमन का साइज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है थर्ड टाइप की आर्टरी, जो कि आपकी क्या होती है? आर्टेरियोल्स, ठीक। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टेरियोल्स क्या होता है? स्मॉल आर्टरी, सबसे छोटी आर्टरीज होती हैं, दैट फर्दर ब्रांच्ड आउट फ्रॉम मस्कुलर आर्टरीज एंड लीड इनटू कैपिलरी बेड्स। तो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती हैं मस्कुलर आर्टरी के बाद। मस्कुलर आर्टरी सबसे पहले आपकी इलास्टिक आर्टरी ने ब्लड कैरी करा, लार्ज ब्लड, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी आई, सेकंड टाइप की आर्टरी। उसके बाद सेल्स तक पहुंचेगा, ऑर्गन्स के बाद, ऑर्गन्स में सेल्स हैं उधर तक पहुंचेगा, तो उसके लिए क्या होंगे? आपके आर्टेरियोल्स होंगे। तो स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है आपकी ये ब्रांचेज ही होती हैं आपकी मस्कुलर आर्टरी। जब ब्रांच होगी तो आपकी आर्टेरियोल्स बनाएगी, और ये आगे जाके क्या करते हैं? कैपिलरी बेड्स बनाते हैं ये, ठीक है। कैपिलरी के बेड्स बनाते हैं, आपको बताऊंगा अभी कैपिलरी बेड्स क्या होता है, दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो इसका डायमीटर कितना होता है? 30 माइक्रोमीटर और लेस। तो 30 माइक्रोमीटर से इसका ही कम होते हैं आपके आर्टेरियोल का साइज। फिर आपका आता है कैपिलरीज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कैपिलरी बेड, तो ये क्या आपको दिख रहा है ना, ये क्या होता है? हमारा कैपिलरी बेड होता है ये, ठीक है। तो आपका इधर से हार्ट से ब्लड आता है, या फिर आपके क्या होते हैं? ये आर्टेरियोल होता है आपका, इधर आपका क्या होता है? आर्टेरियोल होता है, ठीक। तो अ कैपिलरी इज अ माइक्रोस्कोपिक चैनल दैट सप्लाई ब्लड टू द टिश्यूज बाय परफ्यूजन। तो कैपिलरी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक चैनल है जो कि क्या करता है? सप्लाई करता है ब्लड को हमारे टिश्यूज तक, हमारे सेल्स तक, कैसे करके? परफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो एक्सचेंज जो होता है ना, तो किसके थ्रू होता है? परफ्यूजन के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस। तो इसमें गैसेस का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज आपके ब्लड के बीच में और सेल्स के बीच में किसके थ्रू होगा? इस कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। कैपिलरीज वॉल्स आर लीकी फॉर अलाउइंग एक्सचेंज। तो कैपिलरीज की वॉल कैसी होती हैं? लीकी होती हैं, लीकेज हो सकती है इसमें, थोड़े से पोर्स होते हैं, या फिर इसमें कुछ होता है, ठीक है, लीकेज होती है इसमें, ताकि आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे पास हो पाएँ, ठीक है। लीकेज नहीं होगी तो वो पास कैसे होंगे, ठीक। तो लीकेज इसमें प्रेजेंट होती है ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। इसका डायमीटर कितना होता है आपके कैपिलरीज का? 5 से 10 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो सर्कुलेशन कैसे कहते हैं? फ्लो थ्रू कैपिलरीज, यानी कि कैपिलरीज के अंदर जो फ्लो होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज के अंदर जो हमारा ब्लड फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो सर्कुलेशन बोलेंगे, ओके। देन इसके बाद देखिए हमारी जो कैपिलरी है उसके टाइप्स दिखा रखे हैं। तो कैपिलरी आपके कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूअस, फेनेस्ट्रेटेड और आपकी साइनोसॉइड। ये 3 टाइप की आपकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैपिलरी होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस कैपिलरी। एंडोथेलियल सेल्स फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लाइनिंग
विदाउट गैप्स। तो एंडोथेलियल सेल्स में प्रॉपरली होते हैं और इसमें गैप नहीं होता, ठीक है, इसमें गैप नहीं होता है। फाउंड इन मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो इन जगह पे आपका क्या होता है, आपकी कॉन्टिन्यूस कैपिलरी पाई जाती हैं, कॉन्टिन्यूस बिल्कुल लगातार, बिल्कुल नॉर्मली हैं अब, ठीक है, जैसी होती हैं नॉर्मल है, इनमें ज़्यादा इसमें पोर्स वगैरह नहीं होंगे, ठीक है, लीकेज इसमें सबसे कम होती है कॉन्टिन्यूस कैपिलरी में। फिर इसके बाद आता है हमारा फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी, सेकंड टाइप की जो आपकी कैपिलरी होती है वो आती है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, फेनिस्ट्रेशन है, इसमें आपको दिख रहे होंगे पोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है, छेद से दिख रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फेनिस्ट्रेशन, विंडो, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल्स हैव फेनिस्ट्रेशन और पोर्स, तो फेनिस्ट्रेशन या फिर पोर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एंडोथेलियल वाली लेयर में। फाउंड इन ऑर्गन्स रिक्वायरिंग रैपिड एक्सचेंज लाइक किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि आपका किडनी हो गया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, उनमें जहाँ पे एक्सचेंज जो होगा काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, वहाँ पे क्या होगा, आपके फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक। फिर इसके बाद हमारी लास्ट कैपिलरी आती है जो कि आपकी क्या होती है, साइनोसॉइडल कैपिलरी, इसको हम साइनोसॉइड भी बोलते हैं। इनको देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे आप काफ़ी ज़्यादा आपका गैप है इसमें, ठीक है। तो गैप सबसे ज़्यादा आपके किस में होता है, साइनोसॉइड में प्रेजेंट होता है इस कैपिलरी में। हैव लार्ज गैप बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको गैप दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी सारा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन भी इसमें इनकम्प्लीट है और गैप आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलता है इसमें। हाईली परमिएबल होती है ये, अलाउइंग फॉर पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड इवन सेल्स, तो इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स और सेल्स तक भी पास हो सकते हैं साइनोसॉइड्स में से, ठीक है। फाउंड इन ऑर्गन्स नीडिंग एक्सटेंसिव एक्सचेंज सच एज लिवर, बोन मैरो एंड स्प्लीन, तो उन ऑर्गन में पाई जाती हैं जहाँ पे एक्सचेंज क्या होता है, बहुत ज़्यादा, रैपिड से भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एक्सचेंज, जैसे आपके लिवर हो गया, बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है। तो क्योंकि आपका बोन मैरो, स्प्लीन जैसे एग्जांपल समझ रहे हो आप, तो इसमें क्या है आपका, इसमें सेल्स भी आपके पास हो पाते हैं। तो बोन मैरो से क्या होता है, ब्लड बनता है, स्प्लीन में जाके, लिवर स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होता है, तो उसमें क्या है, सेल्स का एक्सचेंज चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या है, साइनोसॉइडल कैपिलरी उधर चाहिए होती है, ओके। फिर लास्ट में हमारा आता है, इसके बाद देखिए मेटा आर्टेरियोल्स और कैपिलरी बेड्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दो चीज़ें। मेटा आर्टेरियोल्स और कैपिलरी बेड्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए मेटा आर्टेरियोल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो विद इन टिश्यूज। तो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं मेटा आर्टेरियोल्स, ये देखिए इधर है आपकी मेटा आर्टेरियोल्स, ठीक है, इस साइड पे ये रही, ठीक। ये क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं ब्लड फ्लो टिश्यूज के अंदर। एक्ट एज इंटरमीडिएट वेसल बिटवीन आर्टेरियोल एंड कैपिलरी, ठीक है। तो ये तो आपकी कैपिलरीज हो गई, वाइट कलर से आपको जो दिख रही हैं, ठीक। ये आपका आर्टेरियोल हो गया, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज कौन बना रहा है, हमारा मेटा आर्टेरियोल्स ब्रिज बनाती हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका कैपिलरी बेड्स, ठीक। तो कैपिलरी बेड्स आर नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कैपिलरीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। तो कैपिलरीज बेड क्या होती हैं, ये आपका क्या करती हैं, एक नेट कैपिलरीज का गुच्छा है, ठीक है। तो काफ़ी सारी कैपिलरीज मिलकर क्या बनाते हैं, कैपिलरी बेड बनाती हैं, जिसमें क्या होता है आपका गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, सबका आपका एक्सचेंज होता है ब्लड और आपके टिश्यूज और आपके सेल्स के बीच में, ठीक। और 10 से 100 कैपिलरीज कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, आपके कैपिलरी बेड बनाती हैं। 10 भी हो सकती हैं, 20, 50, 100, सबके सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपकी कैपिलरी बेड बनाती हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट ब्लड वेसल, जो कि क्या है, हमारी वेन है, ठीक। तो वेन का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये, तो सेम इसमें 3 लेयर तो होती हैं, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दिख रही होगी आपको, ये क्या है, हमारी वॉल है, ठीक है, वॉल्व, ठीक है। वॉल्स क्या करती थी हमारे हार्ट के अंदर, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती थी कि हमारा जो ब्लड आ रहा है वो वापसी ना चले जाए, ठीक, वापसी ना चले जाए। तो उसके लिए क्या है, हमारा वेन्स में प्रेजेंट होती हैं, कुछ जो लार्ज वेन्स होती हैं ना, उसमें आपका वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो उसको पढ़ लेते हैं जरा वेन्स के बारे में। ब्लड वेसल्स दैट कंडक्ट ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो हार्ट की तरफ जो ब्लड लेके जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज वगैरह हो गया, सब कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे दिए, ठीक है, सेल्स को। उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है अब कहाँ कौन जाएगा, हमारा ब्लड हार्ट तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स हैव थिनर वॉल्स एंड लार्ज ल्यूमन कंपेयर टू द आर्टरी, तो इसकी वॉल कैसी होंगी, थोड़ी पतली होती हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको मसल्स तो इसमें चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें प्रेशर जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इसमें मसल्स ज़्यादा चाहिए नहीं, तो इस वजह से इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, ठीक। लार्ज इसका ल्यूमन होगा, ल्यूमन कैसा होता है, लार्ज अमाउंट, लार्ज होता है। और प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो इन वेन, तो प्रेशर इसका कैसा होता है, इसके अंदर कैसा होगा, लो होगा।
लार्ज वेन्स कंटेन वॉल्व्स, तो इसमें जो लार्ज वेन्स होती हैं उसमें क्या होती है, आपकी ये वेनस वॉल्व भी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके ब्लड का बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगी। फिर इसके बाद आता है हमारा वेन्यूल्स। वेन्यूल्स क्या है, हमारी वेन का ही एक टाइप होता है, ठीक है। जैसे आर्टेरी का क्या था, आर्टीरियोल्स था, ऐसे ही वेन का क्या होता है, वेन्यूल्स होता है, ठीक है। तो इनको पढ़ लेते हैं। वेन्यूल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल वेन्स, सबसे छोटी आपकी वेन क्या होती है, हमारी वेन्यूल्स होती है। डायमीटर कितना होता है इसका, 8 से 100 माइक्रोमीटर, mm नहीं माइक्रोमीटर, ठीक है, UM माइक्रो 10⁻⁻⁶, ठीक। और वेन्यूल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम कैपिलरीज थ्रू कैपिलरी बेड्स, ठीक है। वेन्यूल्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड कैपिलरीज से, किसके थ्रू, कैपिलरी बेड्स के थ्रू, ठीक है। तो आपका इधर से आर्टीरियोल्स ने कैसा दिया, ब्लड दिया ऑक्सीजनेटेड, कैपिलरीज में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, और इसके बाद आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कौन कैरी करेगा, आपका वेन्यूल्स कैरी कर लेंगी, ठीक। दे मे ऑल्सो हैव प्री कैपिलरी स्पिंक्चर दैट रेगुलेट ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरीज। तो इसमें क्या होता है ना, इधर आपके क्या होंगे, प्री कैपिलरी स्पिंचर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जब आपके आर्टीरियल्स होते हैं ना उधर ही प्रेजेंट होंगे, और इस साइड भी प्रेजेंट होते हैं वेन्यूल्स के यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये प्री कैपिलरी स्पिंक्चर क्या करते हैं ना, कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको रेगुलेट करके रखेंगे यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर, ताकि आपका जो एक्सचेंज है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है, प्रॉपरली अच्छे से एक्सचेंज हो पाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर ब्लड वेसल्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी। तो जितना डीप मैं अच्छे से पढ़ा सकता था मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ आपको ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड के साथ साथ आपको ब्लड वेसल्स जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।